वालेकुम प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम। जमाते नहुम में तीसरी नज़म है ऐ अब्रे रवां। आज हम इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे। क्या है तीसरा सबक आप लोगों को, ऐ अब्रे रवां, जिसके लिखने वाले शायर है अख्तर शीरानी। ऐ अब्रे रवां में क्या है सबक का मतलब, यानी अपने वतन की याद के बारे में है। शायर अपने वतन छोड़ के दूसरे तरफ जाने के बाद अपना वतन किस तरह याद आता है, इसके बारे में ये नज़म है। इसी तरह देखो, पहला है पढ़िए, सोचिए और जवाब दीजिए। ये ज़ुबानी तौर पर रहता है। ये पढ़ने के बाद यहाँ 4 सवालात रहते तलबा। आप लोगों इन 4 सवालात के जवाब इसमें से पढ़ने के बाद आंसर्स लिख के भेजना है। इसी तरह देखो, चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जिस ज़मीन पे पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्त अरब छिड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। क्या बोल रहे, इन सवालों के जवाब लिखिए। इन अशार में किस मुल्क का जिक्र किया गया, कौन से वतन का? मेरा वतन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बारे में बताया गया। हिंदुस्तान में वहदत का गीत किसने गाया? तातारियों ने किस मुल्क को अपना वतन बनाया? नंबर 4, हमारा और आपका वतन कौन सा है? इस 4 सवालात के जवाब यहाँ से ढूंढ के लिखना है। यानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जिस ज़मीन में पैगाम हमें हक़ सुनाया, यानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क्या करे, दुनिया में अपना पैगाम हक़ को तमाम लोगों को सुनाया। नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, नानक क्या करे, चमन में वहदत का गीत गाया। तातारियों यानी परिंदों ने क्या करे, जिसको अपना वतन बनाया। तातारियों क्या करें, परिंदे अपने वतन को, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, यानी अपने वतन में रहकर अपना वतन कहने लगे। इसी तरह जिसने हिजाजियों से दश्त अरब छिड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तुलबा ये पढ़ के अच्छी तरह इन जवाबात लिख कर भेजना है, ओरल है। इसी तरह इस नज़म में ऐ अब्रे रवां का अहम मकसद क्या है। चलो बच्चों, हम देखेंगे कि मरकज़ी ख़याल यानी ऐ अब्रे रवां नज़म का खुलासा, और इस नज़म में क्या बयान करना चाह रहे शायर, ये नज़म किसके बारे में है। देखो, नज़म ऐ अब्रे रवां में शायर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। यानी इस नज़म में क्या बयान कर रहे हैं शायर, कौन है शायर? अख्तर शीरानी। इस नज़म के ज़रिए क्या बताना चाह रहे हैं शायर, वतन से अपनी यानी वतन छोड़कर जाने के बाद उनको वतन की हर चीज़ याद आने लगी। वो अपनी वतन के मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और गरीबुल वतनी में इसे वतन की याद बेचैन कर रही है। क्या है, उनको अपने वतन की याद आने से बेचैन हो रहे हैं। तो बेकरारी के आलम में क्या करे, वतन की सिमत जाने वाले बादलों को मुखातिब करके वतन से अपना हाल सुनाने को कह रहा है। यानी क्या बोल रहे, अपनी बेचैनी, वतन की याद, बेकरारी, अपने वतन की तरफ जाने वाली अबर रहती ना, जो आसमान में अबर दिखाई देती ना आप लोगों को, तो उस अबर से ये कह रहा कि बादलों से, मेरे वतन की तरफ बादल तुम जा रहे हो ना, मेरे वतन का हालचाल मालूम करके मुझे बताओ, बल्कि शायर इस नज़म में पेश कर रहे हैं। ये नज़म कौन लिखे? ये नज़म अख्तर शीरानी के मजमू कलाम से माखूज़ है। इसी तरह नज़म देखेंगे तुलबा नज़म शुरू करने से पहले हम इस बात को जान लेना चाहिए कि असल नज़म किसे कहते हैं, नज़म को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, और नज़म का अहम मकसद क्या है, नज़म किसे कहते हैं, इसका तारुफ देखेंगे। नज़म के माने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश है। नज़म के माने क्या है? इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। इस्लाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़म कहते हैं। यानी गज़ल को छोड़कर तमाम जो अशार है तो उसे नज़म कहते हैं। इसी तरह आम तौर पर नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। यानी नज़म क्या रहता है, एक मरकज़ी ख़याल, यानी एक स्टोरी रहती, एक कहानी का किसी तरह रहती है। उस कहानी को क्या करते, अशारों की शक्ल में नज़म को नज़्म करके लिखा जाता है। यानी क्या करते, नज़म को तो खाली एक अशार का मतलब दूसरे अशार का मतलब तीसरे, यानी एक अशार दूसरे अशार पर इन्हिसार रहता, दूसरे अशार
तीसरे अशार पर तीसरा अशार चौथे अशार पर इन्हिसार रहता, यानी एक के बाद एक कहानी किस तरह मालूम होती है हम लोगों को। तो अशारों के ज़रिए भी हम लोगों को क्या इस मज़मून क्या है, नज़म क्या है, तो इन अशारों के ज़रिए मालूम होता। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं रहता। गज़ल में कैसा रहता कि दो अशारों के माने मफ़हूम अलग रहते, फिर और दो नीचे चार अशार रहते ना, उसके माने मफ़हूम अलग रहते। गज़ल में ऐसा नहीं रहता, बल्कि एक अशार का मतलब दूसरे अशार पर इन्हिसार रहता, दूसरे अशार तीसरे, इसी तरह कहानी की शक्ल में नज़म को लिखी जाती है। लेकिन गज़ल में हर अशार का मतलब माने मफ़हूम अलग अलग रहते। गज़ल में क्या रहता, गज़ल में हर अशार के माने मफ़हूम अलग अलग रहता, लेकिन नज़म में एक अशार का माने दूसरे अशार पर इन्हिसार रहता, दूसरे अशार का तीसरे अशार पर, इसी तरह पूरा क्या हो जाता है, एक मज़मून के तौर पर लिखा जाता। तो आमतौर पर नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गर्द पूरी नज़म का ताना बुना हो जाता है। हैयत के एतबार से नज़म की 3 किस्में हो सकती है। यानी नज़म की कितनी किस्में हैं तुलबा? 3। कौन सी? पाबंद नज़म, नज़म मोहरा, आज़ाद नज़म। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को। नज़म के माने क्या है, नज़म की कितने अक़साम है और नज़म की तारीफ़ क्या है, नज़म किसे कहते हैं। तो पहला क्या है, पाबंद नज़म, दूसरा नज़म मोहरा, तीसरा आज़ाद नज़म। इसी तरह पहला देखो पाबंद नज़म के बारे में देखेंगे। असल पाबंद नज़म किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और ख़ाफ़ियों की तरतीब में मुक़र्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। यानी ऐसी नज़म जिसमें बहर के ख़ाफ़ियों और रदीफ़ के इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? ख़ाफ़िया और रदीफ़ के मुक़र्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। ऐसी पाबंद नज़म किसे कहते हैं? वो तो ख़ाफ़िया रदीफ़ की पाबंदी की जाती है, इसे पाबंद नज़म कहते हैं। दूसरा नज़म मोहरा, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों। ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे क्या होते हैं? बराबर के हो, मगर इनमें ख़ाफ़िये की पाबंदी ना हो। इनमें क्या ख़ाफ़िये की पाबंदी नहीं होती, तो ऐसी नज़म को नज़म मोहरा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़म आरी भी कहा जाता है। तीसरा आज़ाद नज़म, तीसरी क्या है? आज़ाद नज़म, ऐसी नज़म जिसमें ना तो ख़ाफ़िये की पाबंदी होती ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर। ऐसी नज़म जिसमें ना ख़ाफ़िये की पाबंदी नहीं होती, आज़ाद नज़म में तमाम मिसरों के अरकान बराबर के, यानी तमाम मिसर अशार क्या होते हैं? सेम रहते हैं। यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हो वो आज़ाद नज़म कहलाती है। यानी ऐसे अशार जिसके मिसरे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वो आज़ाद नज़म कहलाती है। तुलबा इस पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह कल से नज़म शुरू करेंगे। नज़म शुरू करने से पहले तुलबा का होमवर्क ये है कि ये 3 नज़मों के बारे में अच्छी तरह याद करके बगैर देखे इन 3 नज़मों की तारीफ़ लिखिए। बगैर देखे लिख के बताना है कौन सी नज़म की तारीफ़, 3 नज़मों के बारे में। इंशाअल्लाह कल अगला हिस्सा पढ़ेंगे।